हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वायरस एंड वायरल डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वायरस किस टाइप का होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में, एंड वायरस से होने वाली सारी जो डिसीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ वायरस? एन इन्फेक्शियस एजेंट मेड अप ऑफ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो जो वायरस होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड की कोर के द्वारा बना होता है जिसमें डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन कोड कैप्सिड, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, उसका बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर गोल होता है। वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑलमोस्ट अर्थ पर सभी जगह पाया जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा होता है। ये प्लांट्स पर भी पाया जाता है, मतलब ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, यहाँ तक कि ये फंजाई पर भी पाया जाता है, फंजाई को इन्फेक्ट कर देता है, और ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो वायरस होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है और यह किसी भी चीज़ पर, मतलब पृथ्वी में हर जगह पाया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी जो एक यूनिट होती है उसे कैप्सिड कहते हैं। आउटर प्रोटीन कोड पाया जाता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है। दोनों में से कोई एक, या डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में फर्स्टली सबसे ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये एनवेलप प्रोटीन है, एनवेलप है, वायरल जीनोम है, और यहाँ पे न्यूक्लियोकैप्सिड पाया जाता है, कैप्सिड एंड वायरल टेग्यूमेंट है। ये स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखता है। ये इसका स्ट्रक्चर है वायरस का। तो गाइस, जो वायरस है वो बहुत ही जटिल होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है, और यह प्रोटीन के द्वारा या फिर प्रोटीन, लिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा ये कवर रहता है, कोट बनाता है। और जो वायरस है, वायरस कैन नॉट रिप्लिकेट विदाउट अ होस्ट, बिना होस्ट के रिप्लिकेट नहीं होता है, मतलब ये आगे एक ग्रोथ नहीं कर पाता है विदाउट होस्ट के। इसको जब भी इसको रिप्लिकेट करना होता तब इसे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये विदाउट होस्ट के रिप्लिकेट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे दे आर क्लासिफाइड एज पैरासाइटिक, इसलिए पैरासाइटिक के रूप में इसे क्लासिफाइड किया गया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। वायरस माइक्रोस्कोपिक particle that gets inside a cell and often destroys the cell। तो ये सेल के अंदर पाया जाता है और यह उसे नष्ट भी कर देता है। वायरस हट्टी नहीं है, बहुत छोटा होता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मतलब यह सबसे छोटे बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा होता है, और यह बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, चेंज होता है। सो स्मॉल एंड चेंज सो ऑफन The scientists didn't know exactly how many types exist। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण ये फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ वायरस जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंडली वर्क करते हैं, जस्ट दे आर एज अ फ्रेंडली बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होता है, उसी टाइप से कुछ वायरस होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और इंटेस्टाइन्स एंड हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ह्यूमंस में आल्सो कैरी फ्रेंडली वायरस दैट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेंजरस बैक्टीरिया इंक्लूडिंग एस्केरिचिया, इकोलाई। जैसे इकोलाई हमारे लिए हेल्पफुल होता है, जो बैक्टीरिया है उसी टाइप से जो कुछ वायरस हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो वायरस किस टाइप से फैलता है ये और देख लेते हैं। वायरस में ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है, एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। तो यह टच करने के द्वारा, मतलब जैसे किसी को इन्फेक्शन है या फिर किसी को कोई बीमारी है वायरस की, अगर हम उसको टच कर लेते हैं तो ये टच करने के द्वारा फैलता है। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है अभी, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजर है, और सब लोग उससे डरे हुए हैं, तो ये टच करने से फैलता है। उसी टाइप से जो वायरस से जितनी भी डिसीज़ होती हैं वो सभी टच करने से फैलती हैं, संक्रमण फैलाती हैं, संक्रामक होती हैं। एक्सचेंज ऑफ सलाइवा एंड कफिंग, खांसने से, छींकने से ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, मतलब ख़राब भोजन और पानी से भी बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अगर इंसेक्ट किसी पर्सन के ऊपर बैठ जाता है, कोई पेशेंट है उसके ऊपर बैठ जाता है और वो इंसेक्ट हमारे ऊपर बैठ जाए तो इससे भी कांटेक्ट में फैलता है।
तो इस टाइप से ये टच करने से, और ये मतलब इससे कुछ बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं। और जैसे कोई वायरस है वो किसी वस्तु पर लगा हुआ है और वस्तु पर है, अगर कोई उसे टच करता है तो वो उसके हैंड पर पहुंच जाता है और हैंड्स के टचिंग के द्वारा वो फिर दूसरे पर्सन में चला जाएगा। इस टाइप से वह दूसरे पर्सन को टच करेगा, तो इस टाइप से ये वायरस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में फैलता है। और इसी टाइप से एज द वायरस रिप्लिकेट्स, इसी टाइप से ये इन द बॉडी, इसी टाइप से ये रिप्लिकेट करता है, इसको होस्ट मिल जाता है और यह रिप्लिकेट कर जाता है। आफ्टर अ पीरियड नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड सिस्टम्स में स्टार्ट टू शो, लक्षण हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हमें देखने लगते हैं कि कोई इन्फेक्शन है जो फैल रहा है, उसके लक्षण हमें दिखने लगते हैं। सो गाइस, अब देख लेते हैं कि वायरल डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं जो वायरस से फैलती हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, द कॉमन कोल्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू। कॉमन कोल्ड है जो सर्दी खांसी जुकाम है ये सभी, एंड मीज़ल्स है, मम्स हैं, रूबेला है, रूबेला खसरा, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, हर्पीज़ है, एंड पोलियो है, एंड रेबीज़ है। तो इस टाइप से इससे बहुत सारी डिसीज़ फैलती हैं। हेपेटाइटिस है, हर्पीज़ है, पोलियो है, रेबीज़ है, इबोला एंड हंता फीवर, जो हंता वायरस है, हंता फीवर आता है, HIV, द वायरस दैट कॉजेज एड्स, जो HIV वायरस है वो एड्स का कारण बनता है। मतलब एड्स एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिसीज़ है जो कि HIV के द्वारा फैलती है। सीवर्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड डेंगू फीवर, जीका। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो सभी वायरस के द्वारा फैलती हैं। सम वायरस सच एज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV कैन लीड टू कैंसर। तो यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी वायरस के द्वारा फैल सकती हैं। सो गाइस, वायरस के द्वारा इतनी सारी डिसीज़ फैलती हैं, आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको इसी वायरस की डिसीज़ के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी वायरस है, तो इस टाइप से आपको अभी पता हो गया होगा कि कितनी सारी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा फैलती हैं। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।